श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 2023 में सावन के अद्भुत संयोग हो रहे हैं, क्योंकि इस बार 2 महीने का सावन होगा और 8 सावन के सोमवार होंगे। पहला सोमवार 10 जुलाई से शुरू होते हुए 28 अगस्त तक सावन के सोमवार चलेंगे। ऐसे में सावन शुरू होने से पहले आप सभी को यह एक दिव्य अपनी चीज घर पर लेकर आनी है। यकीन मानिए, जीवन में आपके परिवर्तन आना ही है। यह एक विशेष चीज है और काफी सस्ती है और सरल है। इस सावन को इस बार जो है अपने आप में दुर्लभ माना जा रहा है। 19 वर्षों बाद ऐसा दिव्य संयोग हो रहा है कि सावन के जो व्रत हैं वह इतने अधिक हम सभी को प्राप्त हो रहे हैं। शिव भक्ति के लिए पूरे 2 महीने का समय मिल रहा है। अधिक मास आरंभ हो रहा है, जिस कारण से जो है यह विशेष जो है संयोग बन रहा है। इस दिव्य संयोग में आप सभी को विशेष तौर पर यह सरल सी चीज, दिव्य चीज घर ले आनी है। यकीन मानिए, रोग दोष कटेंगे। जीवन में जो साल भर में काम नहीं हुए हैं, जो मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है, मात्र सरल से इस उपाय से, इस कार्य से आपके जीवन में इस चीज को घर लाने से जीवन खुशियों से भर जाएगा। आप सभी जानते होंगे, इन दिनों जो है महादेव की सेवा आराधना के लिए यह दिन जाने जाते हैं। इस दिनों महादेव से संबंधित अन्य चीजें लाते होंगे। आप सभी कुछ ना कुछ विशेष उनके लिए करने का प्रावधान करते होंगे, उनके लिए कुछ नियम लेते होंगे, जिससे कि हमारा जीवन जो है सुखमय होता है। परंतु यह दिव्य चीज आप सभी नहीं जानते होंगे और इसका सही प्रयोग भी आप सभी बहुत कम जानते होंगे। हम सभी जानते हैं कि सावन में सबसे पहले क्या लाना चाहिए, परंतु एक विशेष चीज जो अपने आप में दिव्य है वह सभी आपको विशेष रूप से बताऊंगी। उससे पहले आप सभी के घर में शिवलिंग विराजमान नहीं है ना, तो आप सभी को शिवलिंग लेकर घर पर आना चाहिए। भले ही छोटा सा ही शिवलिंग हो, उसे घर पर लाकर विराजमान करना चाहिए। अभी तक आपके घर पर छोटा सा शिवलिंग महादेव का 1 आंगुल के बराबर नहीं है, तो उसे लेकर आइए, विधि विधान से पूजा करें। हालांकि सावन के पूरे सोमवार में या सावन के सभी दिनों में छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करना अति श्रेष्ठ माना जाता है, परंतु घर में एक जो है आप सभी को छोटा सा शिवलिंग जरूर से रखना चाहिए। तो सावन शुरू होने से पहले सबसे पहले आपको यह चीज एक जरूर से लेकर आनी है। देर न करते हुए वह सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको बताने जा रही हूँ, जो आप सभी को सावन शुरू होने से पहले घर पर लाकर रख देनी है। वह दिव्य चीज है बेल का फल। बेल का फल आप सभी जानते होंगे क्या काम में आता है, परंतु इसका एक विशेष उपयोग, एक विशेष उपाय जो कि आपके जीवन में खुशियां भरेगा, वह आपको बताना चाहूँगी। आपको सावन शुरू होने से पहले यह दिव्य औषधि के रूप में कार्य करती है और अपने आप में अद्भुत है। बेल का फल आपको लेकर आना है। आपके आसपास कहीं बेल फल है ना, उससे आप तोड़कर अभी से घर लेकर आ जाइए। अगर नहीं है तो किसी सब्जी वाले से बोलिए, किसी फल वाले से बोलिए, कोई आपके जानकार है उनसे बोलिए। बड़ी दूर दूर से हम महादेव के कई नियम लेते हैं, कांवड़ यात्रा निकलती है। एक जो बेल फल है उसका कहीं ना कहीं आप सभी को जो है प्रबंध सावन शुरू होने से पहले कर लेना चाहिए। उसे जो है आप सभी को छोटे छोटे टुकड़ों में, उसके अंदर का गुर्दा जो है सबसे पहले आप निकाल लीजिए। बाहरी जो हिस्सा होगा उसे धूप में सुखा लीजिए। सुखाने के बाद वह पूर्ण रूप से आपको एक सूखी लकड़ी के रूप में प्राप्त हो जाएगा। उसे आप सभी जो है पीस लीजिए मिक्सी की मदद से, या हाथों से रगड़कर, या उसे पूर्ण रूप से जलाकर। उसे जो है आप सभी को सफ़ेद कपड़े में छान लेना है। सफ़ेद कपड़ों में छानेंगे ना, तो आप सभी को यह एक भस्म के रूप में प्राप्त हो जाएगी। यह भस्म जो है बेलफल की भस्म संतान प्राप्त करवाती है, धन संपदा प्राप्त कराती है, रोग कर्ज से मुक्ति देती है, धन धान्य में वृद्धि करती है, साथ ही सरकारी नौकरी देती है। कौन सी ऐसी चीज नहीं है जो चमत्कारी बिल्व पत्र की भस्म से प्राप्त ना हो। तो आप सभी को सावन शुरू होने से पहले ही इस बेलपत्री की भस्म, जो बिल्व पत्र की भस्म है, उसे बनाकर किसी डब्बे में स्टोर कर लेनी है। अगर आप कहेंगे ना कि दीदी बिल्व पत्र की भस्म कैसे बनाई जाती है, आप अपने हाथ से बनाकर दिखाइए, तो मैं आप सभी को जरूर से दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने यह प्रयोग स्वयं किया है। करीब मैंने 1-1.25 साल हो गया, अभी तक यह जो है मेरे घर पर डब्बे में रखी हुई है और बहुत आराम से यह कार्य में आ जाती है। हालांकि अन्य चीज़ों की राख भी, अर्थात भस्म भी मैं महादेव को समर्पित करती हूँ, वह भी मेरे साथ रखी हुई है। यह भी जो है कभी विशेष परिस्थितियों में या विशेष तिथियों में मैं समर्पित करती हूँ। तो आप सभी कहेंगे तो लाइव में आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसे किया जाता है, तो आप मुझे कमेंट्स के द्वारा जरूर से बताएं। तो आप सभी को इस दिव्य भस्म को तैयार कर बड़े सुंदर भाव से जो है किसी भी डब्बे में रख लेना है। रोज पूरे सावन के शुरू दिन से अंतिम दिन तक एक एक चुटकी, बहुत अधिक नहीं कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
आप सभी जो है एक चुटकी भस्म जो है रोज बिल्व पत्र की, बेलफल की इस महादेव को अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर देनी है। यकीन मानिए आपके दुख दरिद्रता का नाश होगा और भाग्योदय होगा। बहुत सरल नियम है यह दिव्य चमत्कारी बेलफल की जो भस्म है वह अपने आप में अद्भुत है। बेलफल की जितनी महत्वता कहूँ ना उतना कम है, परंतु सावन शुरू होने से पहले यह एक दिव्य चीज़ तो अपने घर ले ही आइए। हालांकि इसके अलावा अन्य चीज़ों भी शास्त्रों में कही गई है, जैसे कि बेल फल के जो वृक्ष है ना, अगर आपके आसपास नहीं है, आपके मंदिर प्रांगण में नहीं है, आपके घर पर नहीं है, तो बिल्व पत्र जो है घर के सामने तो नहीं लगाना चाहिए, परंतु घर के पीछे साइड लगाने का गुरुजी ने अपनी कथाओं में भी बताया है और इसका जो है वास्तु में भी प्रमाण मिलता है। घर पर आपके स्थान है तो घर के पीछे साइड आपको इसको लगा देना चाहिए। इस सावन के पवित्र महीने में साक्षात महादेव के अंश के रूप में माना जाता है और सबसे दिव्य यह उपाय करने के लिए भी रहेगा, दीपक प्रज्वलित करने के लिए भी रहेगा। घर के मंदिर में आसपास जो मंदिर विराजमान है वहां बिल्व पत्र नहीं है तो आप पति पत्नी या स्वयं आप अपने हाथ से जो है रोपित करते हैं और जैसे जैसे यह बिल्व पत्र बड़ा होता है, इसकी पत्तियां महादेव पर समर्पित होती हैं तो आपको उन समर्पित करने का पूरा फल प्राप्त होगा। आपके वंश में वृद्धि होगी, धन संपदा में आपके वृद्धि होती चली जाएगी। तो महादेव की प्रिय यह चीज भी अगर आप अपने घर पर लाकर रोपित करते हैं या कहीं पर भी रोपित करते हैं, उसे पूर्ण फलने फूलने में मदद करते हैं, पूर्ण रूप से उसे विकसित करते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में दिन दुगनी रात चौगनी स्वयं ही हो जाएगी। साथ ही रुद्राक्ष भले ही कितने ही मुखी हो, अगर आपके घर पर नहीं है तो रुद्राक्ष को घर लेकर आइए। सावन शुरू होने से पहले हम सभी जानते हैं रुद्राक्ष की महत्वता अद्भुत है। मात्र रुद्राक्ष गले में धारण करने से, रुद्राक्ष का जल महादेव पर समर्पित करने से, रुद्राक्ष से संबंधित कई उपाय करने से जीवन में चमत्कार होते हैं। अगर आपके घर पर रुद्राक्ष नहीं है तो रुद्राक्ष सावन के पवित्र महीना शुरू होने से पहले घर ले आएं और जो है रुद्राक्ष का जल महादेव पर समर्पित करें। उसे जो है जलपान करें आचमन के रूप में, जैसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया, फिर उसका जल आपको अपने साथ घर लाना है या घर पर ही शिवलिंग विराजमान है तो उसमें से आपको लाना है। जलाधारी से बहता हुआ जल प्राप्त हो, फिर उसका आचमन करते हैं तो जीवन में शरीर में रोग दोष आते ही नहीं है। तो आपके घर पर यह नहीं है तो रुद्राक्ष कहीं भी किसी भी विशेष स्टोर में नहीं जा सकते, विशेष नियम का पालन नहीं कर सकते। सामान्य हमारे महादेव तो भोले भाले हैं, उनका किस रूप में किस स्वरूप में आप उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं और वह किस स्वरूप में आपके घर में आ रहे हैं ना, वह जाने, उनके कार्य जाने, उनके नियम जाने। बस आप तो उनसे जुड़ी हुई छोटी छोटी चीज़ों को लाकर घर पर रखें। देखें कैसे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, नकारात्मकता का नाश होता चला जाता है। इसके बाद स्थान आता है महादेव से जुड़ी हुई अन्य वस्तु, डमरू। डमरू घर पर विराजमान होता है ना, और उसकी ध्वनि थोड़ा थोड़ा रोज जो है महादेव के शिवलिंग के आसपास बजती है ना, तो महादेव साक्षात घर पर आते हैं, इस ध्वनि से नृत्य करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी घर परिवार में आती है। अगर आपके घर पर डमरू विराजमान नहीं है ना, तो डमरू भी छोटा सा लाकर रखे, वास्तु दोष का नाश यह करता है और सकारात्मकता जीवन में यह भरता है। अपने आप में यह दिव्य बूंद की तरह माने जाते हैं। साथ ही इसके बाद स्थान आता है गंगा जल। सबसे महत्वपूर्ण तो भस्म है जो मैंने शुरू में आपको बताई। अगर यह कोई भी चीज ना हो कोई दिक्कत की बात नहीं, परंतु एक चुटकी भस्म आपको जरूर से समर्पित करनी है। गंगा जल तो घर में होना ही चाहिए, पूजा पाठ से जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो गंगाजल आपके घर पर नहीं है ना, तो थोड़ा थोड़ा गंगाजल घर लेकर महादेव के ऊपर समर्पित करते हैं ना, शिवलिंग के ऊपर। सावन के पवित्र महीने में मन कर्म वाणी से आपने किसी का गलती से दिल दुखाया है, आपके पूर्वजों का पूर्ण रूप से उद्धार नहीं हो रहा है, तो इस दिव्य आप सभी को सावन होने से पहले जो है, शुरू होने से पहले यह दिव्य चीज भी अपने घर पर लेकर आ जानी चाहिए। हालांकि कई चीजें महादेव से जुड़ी हुई है जो प्रत्येक घर में होनी चाहिए, परंतु हम सामान्य सरल तरह के लोग हैं, कुछ सामान्य सी छोटी मोटी चीजें भी हमारे घर पर आ जाए ना, तो हमारे लिए स्वयं यह महादेव का अंश है। आप सभी जितना हो सावन शुरू होने से पहले विशेष चीजें अपने महादेव के लिए चुनिए, जैसे कि आंख, बेलपत्र, भस्म और अन्य तरह की चीज जो महादेव को समर्पित होती है, उन्हें काफी प्रिय होती है। निस्वार्थ भाव से महादेव की सेवा में लग जाइए। यह नहीं कि हम यह करेंगे तो हमें यह प्राप्त होगा, नहीं जी, ऐसा नहीं है। जो है जिस रूप में महादेव को तेरा तुझको अर्पण कहते हुए समर्पित कर दीजिए और फिर देखिए जीवन में चमत्कार। हम यह सोचे कि हम निस्वार्थ भाव से
इनमें जो है शिव भक्ति में रम रहे हैं और धीरे धीरे जीवन में आपके परिवर्तन स्वयं आ जाएगा। सावन में हरी चूड़ियाँ भी महादेव को, अर्थात हरा रंग, हरी रंग की जो चीज़ें, हर तरफ हरियाली होती है, बहुत प्रिय होती है। हरे रंग की साड़ी, हरे रंग के वस्त्र, हरे रंग की चूड़ियाँ अगर आपके पास नहीं है तो यह हरे रंग की जो वस्तु होती है यह बुध ग्रह को भी मजबूत करती हैं। तो सावन शुरू होने से पहले प्यारी प्यारी हरी चूड़ियाँ भी अपने घर ले आए, माता पार्वती को समर्पित करें और स्वयं भी धारण करें। यकीन मानिए जीवन खुशियों से भरने वाला है, क्योंकि हमारे महादेव घर घर में आकर वास करने वाले हैं। तो इस तरह से यह जानकारी थी, आपके लिए उपयोगी रही हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय माता दी।